बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच हैं। आज मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है जी। आपने कहा था कि जी 7 जून तबाही आने का टाइम शुरू हो रहा है, मगर उससे पहले ही इंडिया में तबाहियाँ आने शुरू हो गई। सैलाब की सूरत में, लैंड स्लाइडिंग की सूरत में कई अमवात भी हुई और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और इंडिया को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि उसका एक मुश्किल वक्त चल रहा है, मगर उसमें भी इंडिया से अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और दूसरा, बात करें तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सैयद आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि जी उनका बयान जो आया, उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ है और भारत काफ़ी चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है। वहाँ से जो आवाज़ उठ रही है, हम उसको अच्छी तरह से वो कंट्रोल करना जानते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं। ट्रंप के हवाले से पूछूंगा और तबाहकारियों के हवाले से पूछूंगा कि ये आगे क्या क्या कुछ होने वाला है, और कोई पाकिस्तान और इंडिया की आगे कोई जंग है, उस हवाले से भी डॉक्टर साहब से बात करूंगा। सबसे पहले बलूचिस्तान के हवाले से डॉक्टर साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, बलूचिस्तान में इन्होंने दहशतगर्दी का काम स्टार्ट किया, मगर काफ़ी जगहों पे कई ऐसे काम किए, मगर हमें पता है कि ये कुछ हो रहा है और यहाँ से वहाँ से किस तंजीम को ये सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया वाले, तो वो भी काम कर रही हैं। और अब इसका आगे क्या हल है? क्या इसका नज़र आ रहा है कि जी ये अब ऐसे चलेगा या हम इसको भी कंट्रोल कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। जनाब अली, बात यह है कि पिछली वीडियोस आपकी टाइमलाइन पे मौजूद हैं। बिल्कुल। उसमें देखिएगा कि जो कमेंट्स में कहते हैं ना कि कोई चीज़ आपकी पूरी नहीं हुई, आप देख लीजिएगा टाइमलाइन। मुझे कोई शौक़ नहीं है, आप कह देते हैं तो आपकी मेहरबानी है कि जी है ऐसे ही है, नहीं भी कहते तब भी आपकी वो मेहरबानी है। कुछ एक लोग हैं सर, उनको ऐसे वो होता प्लांटेड तो। होते हैं कई ना, बिल्कुल, हाँ जी। प्लांटेड होते हैं वो लोग, बिल्कुल, इस तरह की बातें वो कर रहे होते हैं। इल्मी बात है, सीधी सी बात है। हाँ जी। अच्छा, अब ये पिछले वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि इंडिया जो है अब इस पे आया हुआ डरपोक बुज़दिल औरत नुमा दुश्मन, क्या कहे बंदा उसको। मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये पाकिस्तान के अंदर खराबियाँ करवाएंगे, इंडिया में भी करवाएंगे और नाम पाकिस्तान का लग जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये वही हुआ है। बिल्कुल। और उसके अंदर जो रीज़न है वो ये है कि पाकिस्तान का चार्ट अगर हम देखते हैं ना, तो उसमें ये चीज़ नज़र आती है साजिश के तहत। क्योंकि आप ये देखिए, 18 मई का मैं रेफरेंस देता हूँ। बिल्कुल। राहु इन एक्वेरियस एंड केतु इन लियो। ठीक है, और भी लियो के अंदर जो है प्लैनेट सेंटर हुए हैं। दूसरा, ये एक्वेरियस के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो लगे हुए हैं। ये साजिश जो है इंडिया की है, जो कि इसी साल में बेनकाब होके इंडिया की मौजूदा गवर्नमेंट के जवाल का बायस बनेगी। ठीक है, ये जलील ख्वार होके मोदी को निकाला जाएगा, या इसका हाल वो हो सकता है ज़ायचे के हिसाब से अगर देखें जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ। बिल्कुल। आपने वो कहा था कि जी अंदर से आवाज़ें उठेंगी जी, मोदी के खिलाफ। अब वो वही कुछ हुआ है इंडिया में, जो आवाज़ें उठ रही हैं। अपोजिशन जमात कांग्रेस वालों ने पूछ रहे हैं कि जी आलमी सतह पर पाकिस्तान जो है पजीराई ले रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? अब ये इस तरह की आवाज़ें उठ रही अपोजिशन हैं। छोड़ें, इनकी अपनी जो बंगाल की वजीर आला वजीर हैं आला ममता ने, बनर्जी, हाँ जी, उन्होंने इनको क्या आड़े हाथों लिया। चाय वाला, चौकीदार, ठीक है, संदूर बेचने वाला। ये चाय का ढाबा समझा हुआ इसने इंडिया को। बिल्कुल। इतने अच्छे अच्छे लोग भी इंडिया में रहते हैं, काबिल लोग हैं। और दूसरा ये है कि प्री पार्टीशन ये सारा एक ही सिलसिला था, मगर ये है कि जो इसने सफाकी की है ना कुदरत ने, अब इससे इंतकाम तो लेना था। इससे ऐसे काम करवा रही है कुदरत कि जिसकी वजह से एक तो इंडिया प्रॉपर तरीके से पार्टीशन में जाएगा, खालिस्तान भी बनेगा, कश्मीर भी बनेगा, साउथ की स्टेट्स जो हैं इनकी वो भी बनती हुई नजर आएंगी। और रीज़न इसका ये है कि इस वक्त ये अपनी समझ से काम नहीं ले रहा, ये किसी बड़े मुल्क की हलाशेरी के ऊपर लगा हुआ है इस काम पे। लग लगी में लगा हुआ है, लाई ठीक है, लगी। हाँ, हलाशेरी उसने दी है, हाँ। करो करो उठा के रखो, पाकिस्तान को भी लपेट दो, उसको भी लपेट दो, ये बांग्लादेश को भी धमकियां दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बांग्लादेश और पाकिस्तान की कन्फेडरेशन तो नहीं होनी, बिल्कुल। दोबारा से एक यूनिट तो नहीं बनना, मगर दे विल वर्क
इन अ पोजीशन के सेम यूनिटी लगेगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब वो जरदारी साहब का कहना, उन्होंने पता नहीं किस हवाले से कह दिया कि जो हुआ ठीक हुआ, अलहदगी तो ठीक नहीं होती है, उनका बहरहाल अपनी राय है, उसका एहतराम है। उसने उन्होंने किस तनाज़र में कहा है, मगर अब आपको ये एक ब्लॉक बनता हुआ नजर आएगा पूरे इंडिया के खिलाफ, जिसमें चाइना शामिल होगा, पाकिस्तान शामिल होगा, तुर्की शामिल होगा, इसके अलावा मालदीव है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। इंडिया की तबाही जो है वो चाइना के हाथों लिखी जा चुकी है। अल्लाह ठीक है। ताला की मेहरबानी से चाइना ने इंडिया को इकोनॉमिकली और वैसे भी डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है। आपने ये देखा है ना, ये जो जंग है, राफेल हाँ का जी। क्या हाल किया है चाइनीज टेक्नोलॉजी ने और हमारे पायलट्स की एक्सपर्टीज ने। बिल्कुल, और चाइना कह भी रहा है कि जी पाकिस्तान का अगर पानी बंद करेंगे तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने चाइना से आ चाइना जाएगा से पानी, बिल्कुल। इसमें क्या मुश्किल है, बाकी पानी कर दें बंद। हाँ। चलो इसी बहाने ये भारतीय जो नहाते नहीं है ज्यादातर, वो नहा ही लेंगे। पानी ज्यादा, पानी हाँ। से सर वो नाइजीरिया के अंदर भी मसला हुआ है, आपने इंट्रो में जो बताया ना, हाँ जी हाँ जी। नाइजीरिया में भी पानी से खुदा न खास्ता, अल्लाह माफ़ करे, हलाकतें हुई हैं। वो नंबर अभी बढ़ता हुआ नज़र आता है। ठीक है। इसके अलावा जापान जो है उसमें भी, उसके अलावा इंडोनेशिया जो है वो भी, ठीक है। पाकिस्तान भी ठीक है। ज़्यादा बारिशों से, ज़्यादा पानी से इफ़ेक्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। रीज़न उसका ये है कि मुझे बहुत दफ़ा इत्तेफाक हुआ मलेशिया जाने का, वहाँ पे इस तरह से बारिश होती है जैसे बैरल्स जो है ना वो भर के उल्टाए जा रहे हैं, घंटों के हिसाब से बारिश होती है। बारिश के बंद होने के 10 मिनट के बाद आपको पानी का एक कतरा नहीं नज़र आता, सिवाय उन जगहों के कि जहाँ पे कोई खड्डे वड्डे हैं, वहाँ पे पानी खड़ा होगा। बाकी क्योंकि उन्होंने रेजरवॉयर्स बनाए हुए हैं, हमारे पास वो नहीं है, इससे थोड़ा नुकसान खुदा न खास्ता हो सकता है। ठीक है। अच्छा सर, इंडिया की जो जारियत इस तरह से चल रही है, आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में कोई पाकिस्तान के साथ फिर कोई पंगा कर सकता है? और उन्होंने शुरू तो कर दी है, ये जो बलूचिस्तान वाला काम है, ठीक है, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। और पहले थप्पड़ मारा है पाकिस्तान ने जन्नाटेदार, अब पाकिस्तान जो है ना, बस आप देखिएगा क्या करता घूसा मारेगा। है, घूसे मारेगा इनको। और दूसरा ये कि इनको अंदर से भी मार पड़ने वाली है। ठीक है। देखें, खालिस्तान के एक लीडर हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था जी कि अपने ये त्यारे शहरे ये उठाओ जंगी सामान, या पंजाब की जो बेसेस हैं, बोला तुम्हारा पानी भी बंद करेंगे और लाइट भी काट देंगे। खालिस्तान की तरफ से ये है, जो हमारे सिख भाई हैं ना, वो लिफ्ट नहीं करा रहे हैं इनकी इस मूव को, बल्कि अपोज कर रहे हैं। और दूसरा ये, इंडियंस जो भारतीय लोग हैं ना, वो लोग जंग से डरते हैं, शोर तो बड़ा डालते हैं उनके बिल्कुल, मीडिया के ऊपर, जो बिल्कुल, इन्होंने बिठाए हुए टट्टू जो बिल्कुल, पाकिस्तान के खिलाफ भौंकते रहते हैं, बिल्कुल, वो बहुत भौंकते हैं, ठीक है, मगर उन्होंने, उनके भौंकने ने जलील करवा दिया इंडिया को। बिल्कुल। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान तो रहने के लिए बना है। कोई कह रहा था जी 1932 में ये हो जाएगा, अबे भाई अल्लाह खैर करेगा, आपको इसी साल में पता चल जाएगा कि इंडिया के साथ क्या हो रहा है। अच्छा सर, जनूबी एशिया में खित्ते की न्यूक्लियर तसादुम का ख़तरा है, मौजूद है। लग रहा है कि ये ऐसे हो सकता है। साहिर शमशाद साहब ने, जनरल साहिर शमशाद साहब कह रहे हैं कि जी असल मसला कश्मीर है। आपको लगता है कि आइंदा किसी मौके पर एटम बम चल सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है? जनरल साहिर शमशाद साहब एक बहुत ही सीजन किस्म के फौजी हैं, जर्नैल हैं, उनकी एक गहरी आंख है इस खित्ते के ऊपर, दुनिया के ऊपर भी, यहाँ पे भी। उन्होंने जो फरमाया ठीक कह रहे हैं वो, ठीक है। पाकिस्तान की तरफ से ही पहल होगी। हमने वही वाली बात है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम, उन्होंने इंडिया में बैठ के कहा था कि हमने जो एटम बम बनाया हुआ है या जो हमने मिसाइल्स बनाए हैं, हमने शिबरात पे चलाने के लिए नहीं बनाए। हाँ, इंडिया की तबीयत साफ़ करेगा पाकिस्तान थोड़ा सा। अभी ये जो दिन चल रहे हैं ना, इंडिया की तरफ से कुछ शरारत होगी। इन्होंने तो पहले ही कह दिया ना कि जी अब अगर कुछ इंडिया में हो तो हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। अपनी खैर मनाएं आप, आपके 7-8 हिस्से होने वाले हैं। सर, अगर इंडिया का जायचा डिस्कस करें तो उसमें आगे क्या-क्या तबाहियाँ हैं? जैसे अब सैलाब आया है और कई हलाकतें हुई हैं, कुछ तबाहियाँ, और ऐसे कौन से फैसले लेगा जो इसके मुँह को खानी पड़ेगी? पहले अभी जो वबा फैलेगी ना इंडिया में, पहले तो इसको संभालें, ठीक है, कोरोना टाइप ही वबा है,
जो फैल भी रही है। मैंने अर्ज भी किया हुआ है, 4 5 6 महीने से, साल से मैं बता रहा हूँ। जो रीडिंग आ रही है, वबा को संभालना होगा इनको, साथ जंगी जुनून जो मोदी के सर के ऊपर सवार है। इंडिया को चाय का ढाबा बना दिया उसने। बिल्कुल। अच्छा भला मुल्क है, कोई वक़्त नहीं कोई। अब देखें जगह जगह जाके ना मांग रहे हैं कि जी हमारा साथ दें, हमारा साथ दें। जब फ्रांस ने तो टोटली इनको कहा है अपना उठाओ हिसाब किताब और भागो यहाँ से। इसी तरह यूरोपियन यूनियन के बेशतर ममालिक इनका साथ नहीं देंगे, ये आप देखिएगा। इनके साथ सिर्फ एक वही मुल्क खड़ा होगा जो कहता है जिसने मैंने जी जंगबंदी करा दी, ठीक है। वो इस कदर हिपोक्रेसी से काम ले रहे हैं कि अल्लाह की पनाह। ठीक है। और आगे जंगों की सूरत हाल के हवाले से कुछ ऐसा है कि जायचे में कि पाकिस्तान और इंडिया, या इंडिया आगे किसी और के साथ इस तरह के पंगे ले रहा है? इंडिया को तो तबाह करना है चाइना ने, ये ठीक है। पक्की बात है, इकोनॉमिकली और वैसे भी। अभी जंगें जो है ना जो बढ़ेंगी, हमने रासुल गौल की भी बात की, पिछले साल से करते आ रहे हैं। अभी जो जंग चल रही है ना गज़ा की और इसराइल की, ठीक है। वो अभी थोड़ी बढ़ेगी। और दूसरा ये कि जो नेतन्याहू है वो कुदरत के इंतकाम का शिकार होगा। इसी तरह मोदी जो है उसके लिए भी वही हालात बनेंगे, कुदरत के इंतकाम का शिकार। फिर जो यूक्रेन की जंग है वो भी बढ़ेगी। अभी एक खौफनाक किस्म का जो है वो क्या कहते हैं बैकलैश आ सकता है रशिया की तरफ से, क्योंकि उन्होंने ठीक है। उनकी वो एयर बेस पे किया हाँ ना, जी, हाँ तो जी, बैकलैश शदीद आ सकता है, क्योंकि ये सीजन ही जंगों के बढ़ने का है। ठीक है। मोदी कोई ऐसे फैसले करेगा जिससे अवाम इसके गिरबान तक पहुंच जाए? मोदी ने कर लिए ऐसे फैसले। ये लोग जो बातें कर रहे हैं ये गिरेबान नहीं, इसका गला दबाएंगे आके। पब्लिक की डेमोन्स्ट्रेशंस जो हैं इनसे संभालनी मुश्किल होंगी। और ये साल जो है एंड से पहले पहले नरेंद्र मोदी जो है वो आपको भारत की जो है ना सियासत की पिक्चर में वो नहीं नजर आएगा, फेड आउट होता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान अब किस तरह के फैसले लेता नजर आ रहा है आगे? पाकिस्तान जो है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भट्टी साहब, इसको समझना ज़रूरी है। जब नया साल आता है ना कैलेंडर ईयर इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो पाकिस्तान एक नई सुबह के साथ दुनिया के नक्शे पे तुलू होगा इंशाअल्लाह 2026, क्योंकि 2025 में सारी सफाई जो है ना वो अल्लाह ने कर देनी है, ठीक है। वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान में रहते भी हैं और पाकिस्तान की जड़ें काटते हैं, ठीक है, अल्लाह ने उनकी जड़ें जो हैं वो उड़ा देनी है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सर, इंडिया में आगे कोई फितना फसाद या इस तरह एहतजाज, कोई इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अवाम बाहर निकलेगी और अपने हक़ के लिए, जैसे बांग्लादेश में निकली थी अपने हक़ के लिए, तो इस तरह मोदी के खिलाफ भी कुछ आगे नज़र आ रहे हैं? तो हर मुमलिकत का हक़ है, हर मुल्क की अवाम का हक़ है कि जंग नहीं हो। बिल्कुल। ठीक है। हबीब जालिब साहब के साथ एक मेरा बड़ा ख़ास ताल्लुक़ रहा। उनकी ऊपर एक किताब लिखी गई जालिब बीती, उसके अंदर पूरे सफ़े के ऊपर मेरी तस्वीर मौजूद है जालिब साहब के साथ। तो वो ये कहते होते थे कि जंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, अमन रहना चाहिए। मैंने भी ये चीज़ सीखी भी और देखी भी। ज़िंदगी ने मुझे मौका दिया है, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ ज़िंदगी का टाइम गुजरा है। अहमद फराज साहब हैं, मसरूर अनवर साहब हैं, अहमद नदीम कासमी साहब हैं। ठीक है। ये सारे वो लोग थे कि जो समझाते थे कि जंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, मसले का हल नहीं है। हाँ। तो और जंग हर मुमलिकत का हक है कि उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करें। इंडिया में आपने जो सवाल किया है, आपको डेमोन्स्ट्रेशंस मैंने पहले ही अर्ज़ किया है, वो होती हुई नज़र आएंगी। लोग जंग के ख़िलाफ़ हैं, वो पढ़े लिखे हैं ज़्यादातर उनमें, ठीक है। एक अलग बात है कि जो दिल्ली है ना, हाँ जी, वहाँ पे अभी भी मसले हैं टॉयलेट्स के। अच्छा, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। पता नहीं एक फिल्म भी आई थी, एक आई थी अक्षय फिल्म कुमार की थी। अक्षय कुमार की थी, हाँ जी, हाँ जी, और एक फिल्म थी स्लम डॉग मिलियनेयर, हाँ जी। ठीक है। उसके अंदर वो गंद दिखाया था उन्होंने, हॉलीवुड की थी ना वो, तो जो इंडिया इंडिया में बनाई थी, हाँ, इंडिया में बनी थी। हाँ, तो ये है कि मसले इंडिया के बहुत सारे बेसिक्स हैं, बेसिक मसले हैं, मगर ये है कि ज़ाहिर है इंडिया क्लेम कर रहा है, तरक्की कर भी रहे हैं वो, ठीक तो है। अवाम उनकी जो है वो, मैंने ये नहीं कहा कि पूरा इंडिया बुरा है, इंडिया में अच्छे लोग भी हैं, मगर जो मुसलमान हैं उनके लिए मुश्किल इस तरह है
कि इंडिया की गवर्नमेंट एक ऐसी औरत को अवार्ड देती है जो मुसलमानों के खिलाफ है। तो आप ये देखें कि मुसलमान 25-30 करोड़ हैं वहाँ पे, अगर वही खड़े हो जाते हैं, उधर से साउथ इंडियंस हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, साउथ वाले इंडिया की गवर्नमेंट से इतनी नफरत करते हैं। हम यूएई में रहते थे तो इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता था ना, तो जो केरला के लोग थे या जो तमिलनाडु के लोग थे वो पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करते थे। क्या बात, ये मेरी बात से एग्री करें या डिसएग्री करें, यूएई में अच्छा जंग होती है इंडिया और पाकिस्तान के ममालिक में। बिल्कुल। हम लोग रहे यूएई में 10-11 साल, इंडियंस के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशंस, ठीक है, नॉन मुस्लिम्स के साथ अच्छे रिलेशंस। स्वीडन में रहे हम लोग, वहाँ पे भी हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर्स जो थे वो इंडियंस भी थे, स्वीडिश भी थे। ये मसला सिर्फ यहाँ पे आता है इन ममालिक में, ये अभी आने वाला है। ठीक है। अच्छा सर, ट्रंप का बयान आया है कि वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान और इंडिया की अगर कोई जंग होती है तो उसमें हम फिर जो तिजारत के मामलात हैं जो उसमें हम दिलचस्पी नहीं रखेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ डोनाल्ड ट्रंप का अगर मैं ज़ायचा देखता हूँ ना, डोनाल्ड ट्रंप सारी दुनिया जानती है, इज अ बिजनेसमैन। अभी डोनाल्ड ट्रंप स्कैंडल्स का शिकार होगा और उन स्कैंडल्स को छुपाने के लिए इस तरह के बयानात जारी करेगा। आप ये देखिए, अंदर से सपोर्ट इसराइल को कौन करता है पूरी दुनिया जानती है, हमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ये लोग जो हैं ये चाहेंगे कि इनका असलहा जो है वो बिके। हाँ, तो ये जंग तो चाहेंगे कि इस खत्ते में लगी रहे। बिल्कुल। और चौधरी बनाने का भी जो है ना इंडिया को इस खत्ते का, हाँ जी, वो जिसने हलाशेरी दी हुई है सबको पता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो अभी जंग बढ़नी है ना यूक्रेन और रशिया की, उसके अंदर पूरा यूरोप जो है वो किसी न किसी हवाले से लपेट में आने वाला है। तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान की क्या हैसियत रह जाती अब है। देख लेना, बात तो सीधी सी है, जब तक इंडिया हमारे पे हमले कर रहा था तब तक कोई भी नहीं आया, नहीं आया ना कोई। जब हमने हमला किया तो फौरन उधर से ट्रंप आ गया, बीच में आ गया। वो कहते हैं साड़ी वाली यही तो घुघुर हो पे। बिल्कुल। अब इसी तरह फ़लस्तीन और इसराइल वाला देख लें, उधर कोई नहीं आवाज़ देता, कोई वो नहीं है। अगर हाँ वो भी इस तरह का जवाब देते तो फिर बीच में किसी ने टपक पड़ना हाँ था। टपक पड़ना था। बिल्कुल ऐसे ही असल में ना मसला ये है भट्टी साहब के इस्लाम को ये निकालना चाहते हैं दुनिया की क्या कहना है जो चीज़ें चल रही हैं ना उसमें से, सफाई ऐसा हस्ती से ख़त्म करना ऐसे नहीं चाहते होता। हैं। हाँ, हाँ, ये करते करते बिल्कुल। खुद हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। और आपने बताया भी था कि इस्लाम इस तरह से फैलेगा कि आप लोग सब देखने में आप लोगों और को पता दुनिया लगा। में ना 3 मुल्क नए नक्शे के ऊपर आने वाले हैं, उसमें एक तो खालिस्तान है एक कश्मीर है। इंशाल्लाह 100%, और इंशाल्लाह 100% कश्मीर है। ठीक और है। एक जो मुल्क है वो इंडिया के या तो साउथ पे आएगा या दुनिया के किसी और हिस्से के अंदर जहाँ जहाँ पे जंगें चल रही हैं ना ठीक है। वहाँ पे आएगा। अमेरिका की भी आपने कहा था कि ये टुकड़े होने वाले हैं। अमेरिका बेसिकली आप देखें जो 7 स्टेट्स हैं अमेरिका की, वो एक तरह से अपने हिसाब से ज़िंदगी वो लोग गुजारते हैं। इसी तरह बाकी एरियाज़ जो हैं ठीक है। वहाँ पे भी, टेक्सास जो है वहाँ पे भी एक देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादे किए थे ना इलेक्शन के, मैं ये कर दूंगा होगा, उसने आते ही अजीबो गरीब किस्म के वो टैरिफ लगा दूंगा, हाँ, ये कर दूंगा। बिल्कुल। फिर उसने ये कहा था जी मैं पाकिस्तान के साथ भी जो है ना, आप देखें अमेरिकन डायस्पोरा जो है जिन्होंने इमरान खान के लिए वोटिंग की बाकायदा, इसको बिल्कुल। सिर्फ तो कुछ नहीं किया। तो नाउ ही विल हैव टू फेस इंटरनल प्रॉब्लम्स एज वेल लाइक मोदी विल फेस, वैसे ही है। बिल्कुल ऐसे। आपको लगता है कि ट्रंप का भी कुछ मुश्किल वक्त है और ये ज़्यादा देर सिद्धार्थी कुर्सी पर नहीं है? बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल सिद्धार्थी से वो ज़्यादा कुर्सी वक्त से है। हट सकता है? बिल्कुल हटने के चांसेस हैं, मगर ये सम हाउ और दी अदर कोशिश करेगा। इसको अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए, इसकी अपनी सिक्योरिटी पे गहरी नज़र रखनी चाहिए और सिक्योरिटी को गाहे बगाहे चेंज करना चाहिए। इसको चाहिए कि अपने से करीबी जो लोग हैं उनको अपनी जो एग्जैक्ट पॉलिसी है जहन में अपने से रिलेटेड वो मत बताए। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन। 7 जून मार्स इन लियो एक बड़ा ट्रांजिट है, और ये किस किस के लिए खतरनाक है? मार्स भी फायर साइन है, लियो भी फायर साइन है। ठीक है। तो जो लोग मार्स से रिलेटेड हैं अपने काम के हवाले से, उनके लिए
और जो लोग लियो के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं, जो टॉप सीट्स के ऊपर हैं गवर्नमेंट्स की, प्राइवेट सेक्टर्स की, उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि एक फेज़ जो है इस तरह का अभी आने वाला है, आप समझ लें 1.5-2 महीने के अंदर अंदर, कि जिसमें जो हैं वो ताजो तख्त जो हैं वो क्या कहते हैं, वो शिकस्त का, यानी उसका तख्ता उल्टा जाएगा जिसको कह सकते हैं। बस कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो दुनिया में होती हुई नजर आई हैं। हुक्मरानों के लिए मुश्किल वक्त है। हुक्मरानों को तख्ता उल्टा जाता है ना, बिल्कुल, मुश्किल इस तरह वक्त कह है। सकते हैं ना ये। कुछ लोग हैं अपने अपने हिसाब से कहते हैं, ऐसा नहीं है। मेरी रीडिंग में ये है कि मुश्किलात की एक्सट्रीम तो फेस करेंगी गवर्नमेंट्स, ठीक, खासतौर पे वो गवर्नमेंट्स जो अपनी पब्लिक पे जुल्म कर रही हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंडिया और क्या कहते हैं, भारत, अमेरिका, चाइना और सबके बारे में जो जायचा बता रहे हैं उसके हवाले से डिस्कस कर रहे थे। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप कोई अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।